अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है व्हाट? बोले सर ड्यूअल साइकिल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ऑटो साइकिल किया, उसकी थर्मल एफिशिएंसी, उसके पीवीटीएस डायग्राम देखे। ऐसे ही हम लोगों ने डीजल साइकिल भी किया, उसके भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सारी चीजें दैट मींस वहां देखी। तो बोला सर ड्यूअल साइकिल में भी हम लोग करेंगे। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो ऑटो साइकिल और ड्यूअल साइकिल से, डीजल साइकिल से पूछे जाते हैं। तो व्हाई वी दैट मींस डिस्कस द ड्यूअल साइकिल? क्योंकि बेटा कंपटीशन का जमाना है, तो कई एग्जाम्स मैंने देखे जिनके अंदर ड्यूअल साइकिल से सीधे सीधे दैट मींस वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे हमारी कंपटीशन की प्रिपरेशन में, सो दैट हमको लगे कि यार ये अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसी कोई गलती मैं आप लोगों को ना करने दूंगा और ना ही आप करिएगा। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो ड्यूअल साइकिल में हम लोग देखेंगे कि ड्यूअल साइकिल और भी नामों से जानी जाती है। लाइक हम उसको ड्यूअल कंबशन साइकिल कहते हैं, उसको हम मिक्स्ड साइकिल कहते हैं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? दूसरा, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो बेटा प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम तो हर साइकिल के इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। और कंपटीशन का जमाना है तो डायग्राम से क्वेश्चन बनाएगा, तो आप लोगों को वो याद कर लेने हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मल एफिशिएंसी। तो यहां पर जैसे मैंने ऑटो साइकिल और ड्यूअल साइकिल का डेरिवेशन आप लोगों को मैंने करके दिखाया, तो यहां पर मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, सिर्फ लास्ट में उसका एक्सप्रेशन लिख दूंगा, सो दैट वही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम्स में, राइट। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं ड्यूअल साइकिल के बारे में वही चीजें डिस्कस करूंगा जो एग्जामिनर पूछ सकता है, यानी लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ड्यूअल साइकिल देखेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सर जो ड्यूअल साइकिल मेरा है, ड्यूअल साइकिल को हम और नामों से जानते हैं, लाइक अगर मैं कह दूं गुरुदेव, लाइक अगर मैं कह दूं बोले सर इट इज ड्यूअल कंबशन, ड्यूअल कंबशन साइकिल, इसको हम लोग ड्यूअल कंबशन साइकिल भी बोलते हैं। और बेटा कई बुक्स में अगर आपने देखा हो तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको मेरे बच्चे मिक्स्ड साइकिल भी बोल देते हैं, मिक्स्ड साइकिल भी बोल देते हैं, राइट। तो बोला सर ऐसा क्यों? इसको हम लोग ड्यूअल कंबशन क्यों बोलते हैं और इसको हम मिक्स्ड साइकिल हम लोग क्यों कहते हैं? क्लियर है? एक चल दूसरी बात हमारे पास यहां पर आती है कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ऑटो साइकिल, ड्यूअल साइकिल और आपकी डीजल साइकिल, दीज आर द एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स ऑफ आईसी इंजन, राइट। तो आईसी इंजन की जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं उनके अंदर तीन प्रोसेसेस फिक्स होती हैं, लाइक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड जो हीट रिजेक्शन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, राइट। बोले सर हाँ। तो यहां पर बोला सर अगर हम बात करते हैं कि सर यहां पर हमने 5 प्रोसेसेस दिखा रखी हैं, बाकी साइकिलों में कितनी प्रोसेसेस थी? ओनली 4 थी। ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई था, दैट्स व्हाई ऑटो साइकिल इज नोन एज द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। डीजल साइकिल के अंदर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो सर यहां पर क्या है? तो ड्यूअल साइकिल में 5 प्रोसेसेस होती हैं, तो कौन कौन सी? तो इनमें डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा? बोला सर हीट सप्लाई ही डिफरेंट होगा। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, एंड देन 1 to 2 reversible adiabatic compression, after that 2 to 2' is the constant volume heat supply, then 2' to 3 is what? बोला सर constant pressure heat supplied, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि हीट सप्लाई दैट मींस 2 प्रोसेस पर हो रहा है, फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम
एंड देन कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है, जब हीट सप्लाई होता है तो सर कंबशन होता है। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने देखा कि हीट सप्लाई हम लोग करेंगे, कंप्रेशन के बाद जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं। तो स्पार्किंग करते हैं तो दैट मींस क्या होता है, बोला सर कंबशन होता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सर जब हीट सप्लाई के दौरान क्या होता है, जो हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका कंबशन होगा। तो यहां पर क्या है, बोला सर कंबशन पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, फिर किस पर होगा, बोला सर कांस्टेंट प्रेशर पर है हो रहा है। तो सर कंबशन यहां पर क्या हो रहा है, दो प्रोसेस में हो रहा है, पहला कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन कांस्टेंट प्रेशर। तो दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज द ड्यूअल कंबशन साइकिल, राइट। बोला हाँ। अब हम कहते हैं सर मिक्स्ड साइकिल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर देखा सेपरेटली, अगर मैं बात करता हूं कौन ऑटो साइकिल की, तो ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सिंगल हो गई। डीजल साइकिल में जो हीट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो गई। यहां ठीक है तो वहां पर एक एक प्रोसेस पे हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, दो प्रोसेस पे हो रही है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम, एक बार कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग क्या कह देंगे, तो यहां पर क्या है, मिक्स है। तो दैट मींस एक बार थोड़ा सा पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, फिर ज्यादा कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट मींस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मिक्स्ड साइकिल। होप सो मिक्स साइकिल ड्यूअल कंबशन क्यों बोला जाता है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं बेटा इसके किस पर, पीवी और टीएस डायग्राम पर। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पीवी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लोग टीएस डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर बोला गुरुदेव हम यहां पर बात करते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम की, तो आप लोगों को दिखता है सबसे पहले क्या है, 1 to 2 इज द व्हाट, बोले सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट वी आर हियर, हम लोग क्या हैं, हम लोग यहां पर बैठे हैं, सपोज दैट वी आर हियर, दैट मींस देयर इज अ 1, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा, सबसे पहले कंप्रेशन हुआ, राइट यहां पर। तो बोला सर दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट, 1 to 2, ठीक है। 2 to 2 डैश, 2 to 2 डैश, हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो दैट्स व्हाई कैसी लाइन आएगी बेटा हमारे पास, कैसी लाइन आएगी, बोले सर एक वर्टिकल लाइन मेरे पास आएगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम तभी कहलाएगा, वो तभी कहलाएगा। बोले सर हाँ, तो ये हमारे पास हो गया, दैट मींस देयर इज अ 2 डैश, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। तो हम लोग कह देंगे कि सर ये क्या हो रही है, आपकी हीट सप्लाई हो रही है, इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड 2 डैश to 3, 2 डैश to 3 इज व्हाट, बोला सर कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो ऑब्वियसली बात है, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल एक्सिस है वो आपका कैसा है, वर्टिकल एक्सिस प्रेशर है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर इसको हम दूसरे से बना लेते हैं, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर आपका ये हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि बोला सर दिस इज व्हाट, 2 डैश to 3, 2 डैश to 3 इज व्हाट, बोला सर इट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। तो दो हीट सप्लाई हो गई। तो उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर 3 to 4 is what, बोला सर it is my expansion, 3 to 4 is my expansion। and 4 to 1 हम लोगों ने क्या देखा, 4 to 1 is what, बोला सर it is the constant volume heat rejection। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, बोला सर it is the constant volume heat rejection। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो ये जो साइकिल आपके सामने बनी, ये क्या है, बोला सर इट इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ ड्यूअल साइकिल। तो आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा होगा, होप सो यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दिखाई तो दे रहा है ना, बोला सर हाँ। तो क्या है, एक फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई एंड देन कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। अब जैसे ही मैं ये पीवी डायग्राम बना के हटता हूं, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई की, उसके बाद आपने कांस्टेंट प्रेशर पर की। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम कांस्टेंट प्रेशर पर करवा दें फिर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवा दें, ऐसा हो सकता है। तो मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले इसमें यही रहेगा, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई होगी, फिर कांस्टेंट प्रेशर पर होगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है
कई जैसे अगर एसएससी जेई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अभी अक्टूबर में एग्जाम डेट आप लोगों की आने वाली है, तो आप लोगों को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ हीट सप्लाई इन ड्यूअल साइकिल। तो आप क्या कहेंगे कि सर फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन कांस्टेंट प्रेशर, यही रहता है, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, बोले सर दिस इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। अब हम लोग चलते हैं बोले सर किस पर, बोले सर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम पर। तो अगर मैं टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम आप लोगों को दिखाऊं तो दैट मीन्स वो कैसा बनेगा, आ जाइए जरा। तो बोले सर पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कंप्रेशन, पहले हम लोग बनाते हैं कंप्रेशन is 1 to 2 is the reversible adiabatic compression। उसके बाद क्या है, अगेन वही बात, बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम ये आया, दिस इज माय कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। तो ये क्या हो गया आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कहां से कहां तक हुआ, बोला सर इट इज 2 डैश, इट इज 2 to 2 डैश। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, बोला सर 2 डैश to 3, 2 dash to 3 is what, बोला सर कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। 2 dash to 3 मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। तो यहां पर आपको उसको दिखाई दे रहा होगा कि सर इसका जो कर्व है, दैट मींस अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं 2 और आपके किस पर 2 डैश पर, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। अब ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि टीएस टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप इज मोर देन द कांस्टेंट प्रेशर स्लोप। ये आप लोगों को पहले से पता है, तो यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया। उसके बाद हमारे पास अगेन वही बात, बोले सर इट इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मेरा बन जाएगा। तो बोले सर इट इज व्हाट, इट इज 4, 3 to 4 एंड देन व्हाट, एंड देन व्हाट, बोला सर इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये आपके पास आ गई, बोला सर हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द हीट रिजेक्शन जो किस पर हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। राइट मेरे बच्चे, राइट। तो ये क्या है, बोला सर इट इज माय टीएस डायग्राम। तो यहां पर अगर आप हीट सप्लाई दिखाना चाहो तो दैट मींस दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप हीट सप्लाई दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। बोला सर ये हीट सप्लाई आपकी ये हो गई, एक हीट सप्लाई आपकी ये हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके पास क्या है, दैट मीन्स दोनों ही डायग्राम है, ये वाला आपका पीवी डायग्राम हो गया और ये आपका टीएस डायग्राम हो गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम फिर आपका कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपको याद रख लेने हैं कि सर कैसे हमारे पास ड्यूअल साइकिल के अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम बनाने को बोले तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो ये बना देंगे। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सर इसकी एफिशिएंसी पर, राइट। तो उससे पहले इसकी एफिशिएंसी पर, तो मैं सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो टर्म जैसे बोला सर हम लोगों ने देखा था कि डीजल साइकिल में मेरे पास क्या था, बोले सर कंप्रेशन रेशियो आया। ऑटो साइकिल में मेरे पास कंप्रेशन रेशियो आया, डीजल साइकिल में मेरे पास कट ऑफ रेशियो आया। तो ड्यूअल साइकिल में भी कोई एक नया पैरामीटर आएगा, बिल्कुल मेरे बच्चा, एक और पैरामीटर आएगा, वो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वो क्या होता है वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं, बोले सर 1 माइनस आर गामा माइनस 1। ठीक है, ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, बोले सर दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोले सर अल्फा रो माइनस 1। गॉट इट, गॉट इट, बोला हाँ सर। इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूं सो दैट मुझे ठीक है, ओके ओके बच्चा, बोले सर हाँ। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर चलते हैं, ये हमने कर दिया अल्फा इंटू रो की पावर गामा माइनस 1। उसके बाद हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, बोले सर दिस इज व्हाट, बोले सर गामा इंटू व्हाट, रो
minus 1, rho minus 1 into what? Again alpha, then plus what? Alpha minus 1. Alpha minus 1. अल्फा माइनस 1. इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई बेटे, ये आपके पास क्या हुई, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल. तो ये आपके पास क्या बन गई, बोला सर ये मेरे पास थर्मल एफिशिएंसी बन गई ड्यूअल साइकिल की, जो मुझे याद कर लेनी है. ठीक है, राइट. तो ये सीधा सीधा इसमें एक्सप्रेशन अगर वो पूछ लेता है तो आप कर दीजिएगा, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो अब यहां पर हम लोगों को सर ये पता है R इज व्हाट, R इज द कंप्रेशन रेशियो, गामा इज स्पेसिफिक हीट रेशियो, एडियाबैटिक इंडेक्स, गामा अब बच गया, रो इज व्हाट कट ऑफ रेशियो. अब कहते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा. तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा कि अल्फा जो है, अल्फा हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा इज नॉन एज एक्सप्लोजन रेशियो. इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द एक्सप्लोजन रेशियो. क्लियर है, राइट. तो बोला सर जैसे हम लोग कट ऑफ रेशियो को V3 by V2 करते थे, और बोला सर कंप्रेशन रेशियो को V1 by V2 करते थे, तो सर ऐसे ये भी दैट मींस वॉल्यूम का रेशियो है. तो मैं कहूंगा बेटा इट इज नॉट द वॉल्यूम रेशियो, इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द it is the pressure ratio. it is the इसको पूरा लिखता हूं सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. बोला सर इट इज द प्रेशर रेशियो ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड. दैट मींस ये क्या है बेटा, जो ये आपका अल्फा है वो क्या है, इट इज द प्रेशर रेशियो ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई. अब आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई करी, कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं प्रेशर को इधर रिमूव करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सर अगर मैं इसको यहां पर प्लॉट करता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, बोला सर दिस इज माय प्रेशर एक्सिस, राइट. तो ये मेरे पास अगर मैं यहां इसको प्लॉट कर रहा हूं तो ये मेरा क्या होगा P2, और बोला गुरुदेव यहां पर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ये मेरा क्या हो गया, बोला सर इट इज P2 डैश. तो ये जो प्रेशर रेशियो आपके पास आया ड्यूरिंग हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बोला सर इट इज द एक्सप्लोजन रेशियो. तो एक्सप्लोजन रेशियो, और मैं बोल सकता हूं इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द प्रेशर रेशियो. इट इज द प्रेशर रेशियो. तो प्रेशर रेशियो मेरे पास एक्सप्लोजन, अगर अल्फा की वैल्यू मुझसे कोई पूछे, अगर कैलकुलेट मुझे करनी हो कभी तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बोला सर इट इज P2 डैश बाय P2. और याद रखिएगा ये जो रेशियो है, ये जो प्रेशर का रेशियो है वो कैसा है, दैट मींस ड्यूरिंग बोला सर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई. तो उसको याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है. गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट. बोला सर हाँ. अब हम लोग बात करते हैं, जैसे बोला सर हम लोगों ने वहां पर देखा कि सर जैसे अब यहां पर 3 पैरामीटर आ गए, तो सर इंक्रीज डिक्रीज, दैट मींस अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ ले तो क्या होगा. तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इफ कंप्रेशन रेशियो increases, compression ratio that means what, बोला सर if R increases what, उसके बाद एक और पैरामीटर है मेरे पास क्या, बोला सर कट ऑफ रेशियो. इफ कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस, कट ऑफ रेशियो दैट मींस देयर इज अ रो डिक्रीजेस. एक और पैरामीटर है मेरे पास क्या, बोला सर एक्सप्लोजन रेशियो. बोला सर एक्सप्लोजन रेशियो, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर एक्सप्लोजन रेशियो व्हाट, बोला सर अल्फा अगर मैं क्या करूं, बोला सर अल्फा इंक्रीजेस, देन एफिशिएंसी ऑफ
ड्यूअल साइकिल। तो आपसे क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि सर एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो आपको बताना है। तो हमने क्या देखा सर, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस, कट ऑफ रेशियो डिक्रीजेस एंड अल्फा इंक्रीजेस, देन ड्यूअल साइकिल एफिशिएंसी इज व्हाट, बोला सर इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है, राइट। तो हम लोग कह देंगे कि सर एफिशिएंसी मेरी क्या करेगी, बोला सर इंक्रीज करेगी। गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहोगे सर आपने ये बताया और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी और को बढ़ा दे किसी और को घटा दे, दैट मींस कर सकता है बेटा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जनरली दैट मींस वो यही पूछता है। जर्नली वो क्या करता है, वो यही पूछता है। जब जर्नली वो यही पूछ रहा है तो हम लोग इसी को देखेंगे ना, क्यों ज्यादा दैट मींस इसके चक्कर में पड़े। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट। ध्यान रखिएगा, तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको एफिशिएंसी दैट मींस मैंने बता दी, सारी चीजें आप लोगों को बता दी, याद रखिएगा कैसे हम लोगों को याद करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बोले सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाएगा क्या, कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ड्यूअल साइकिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ड्यूअल साइकिल। तो सर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहीं से एग्जामिनर आप लोगों से क्या करता है, पूछता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि बोला सर आपने बोला कि सर हीट सप्लाई फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन हीट सप्लाई सेकंड जो है एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों नहीं हो सकता। तो देखो बेटा मैं आपको दिखाऊं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये मेरे पास डायग्राम है। बोला सर बिल्कुल डायग्राम है। आप क्या करो, चलो मान लो आप क्या करो कि पहले कांस्टेंट प्रेशर पर करवाओ, पहले कांस्टेंट प्रेशर पर करवा लो। व्हाइट ले लूं, थोड़ा सा सही दिखेगा, व्हाइट ले लें। बोले सर हाँ। तो सर पहले हम कांस्टेंट प्रेशर पर करवा लेते हैं, फिर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर देते हैं, राइट। पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर देते हैं, फिर हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर देते हैं। तो ये 2 है, ये 2 डैश वहां का यहां आ जाएगा, और ये 3 आपका ये हो जाएगा, राइट। ऐसा ही आपने किया, ऐसा ही आपने किया। तो ऐसा करने से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा करने से आपको कुछ दिखाई दे रहा है। बोला सर बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि सर अगर मैं पहले जब फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर किया था, तो बोला सर जो मेरा एरिया था, एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल क्या था, मोर था। और बोला सर अब जब मैंने किया है तो जो एरिया है वो क्या हो गया, घट गया ना आपका, एरिया क्या हो गया आपका, घट गया। पहले एरिया ज्यादा था, अब एरिया वाला गुरुदेव क्या है, कम है। और आप लोग जानते हो एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन ऑफ द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, बोला सर वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। तो अगर मैं पहला वाला एरिया लेता हूं तो वर्क डन ज्यादा होगा, और दूसरा वाला एरिया लेता हूं तो सर वर्क डन कम होगा। और अब इसी बात है, आप लोग हमारी जो ड्यूअल साइकिल है या जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ये क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। तो ऑब्वियसली बात है हमारी डिजायर क्या रहेगी, दैट मींस देयर इज अ मोर वर्क। तो ऑब्वियसली बात है पहले वाला सिस्टम लोगे, दूसरे वाला सिस्टम लोगे। पहले वाला मतलब फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन कांस्टेंट प्रेशर, दूसरे वाला फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन वॉल्यूम। तो बोला गुरुदेव हम ये सेकंड वाला नहीं लेंगे, हम लोग पहले वाला ही लेंगे, राइट। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, राइट मेरे बच्चे, राइट। बोला सर हाँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो यही होगा, इसके अलावा नहीं होगा, राइट। चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर, जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे कि सर जो कंप्रेशन रेशियो है, ऑब्वियसली बात है कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको हर साइकिल का बताया। तो सर इसके अंदर जो कंप्रेशन रेशियो ऑफ ड्यूअल साइकिल, कंप्रेशन रेशियो जो है वो कितना होगा, बोला सर इट इज अराउंड 12 to 16 हम लोग लेकर चलेंगे। इसमें जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, बोला सर इट इज 12 to 16 होगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे, आप लोग देख रहे हो, आप लेकर डायग्राम से थोड़ा सा नोट किया हो तो बोला सर जो कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट सप्लाई करी है उसकी जो लेंथ पीवी डायग्राम पे दिख रही है वो थोड़ी सी छोटी है, कम लेंथ की बनाई है मैंने, और जो प्रेशर
वॉल्यूम का जो बनाया है, जो कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई है, वो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। तो देख सकते हैं येलो थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो सर बड़ा होने का मतलब अगर लेंथ बड़ी है कांस्टेंट ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा हो रही है, और पर सर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई कम हो रही है। ऐसा होता है? बिल्कुल मेरा बच्चा, ऐसा होता है। तो वो कई बार पूछ ले तो आप लिख दीजिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर heat supplied is 2 to 3 times of heat supply at कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा जो कांस्टेंट प्रेशर हम हीट सप्लाई करते हैं वो 2 से 3 गुना होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई से। क्लियर है? तो बोला सर ऐसा क्यों? तो बोला सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा आईसी इंजन का सिलेंडर है, जो इंटरनल कंबशन सिलेंडर है, उसमें दैट मींस प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस ब्रस्टिंग के चांसेस वहां पर ज्यादा हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर के दौरान हीट सप्लाई ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को देखने। एक पॉइंट और देख लीजिएगा, हम लोगों को दिखा कि सर एज कंपेयर टू डीजल साइकिल कंप्रेशन रेशियो इसका कम है, कंप्रेशन रेशियो इसका कम है। तो ड्यू टू लेस कंप्रेशन रेशियो दीज engines are compact as compared to डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल के कंपैरिजन में अगर मैं इस इंजन को देखता हूं, डुअल साइकिल से अगर कोई इंजन बना है तो उसको देखता हूं, तो वो क्या होता है, साइज इन कॉम्पैक्ट होता है, तो साइज उसका छोटा होता है। होप सो यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये क्या थे बेटा, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोला सर हाँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मैंने बताया। तो होप सो बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए एट लास्ट हम लोग चलते हैं कि सर हम लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर हम कौन कौन सी चीजें यहां पर ऐड करें। तो सबसे पहले तो मेरा बच्चा आप लोगों को क्या करना है, ये दैट मींस प्रोसेसेस लिख लेनी है कि सर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो बोला सर 5 प्रोसेस होती हैं, 3 आपको पता है, 2 मेरे पास हो जाएंगी सर। फर्स्ट एट हीट सप्लाइड, फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन कांस्टेंट प्रेशर। इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जो पीवी और टीएस डायग्राम है इसको दैट मींस अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो दैट मींस आप लोगों को याद रहे कि हाँ ये ड्यूअल साइकिल का टीएस डायग्राम होता है, ये मेरा पीवी डायग्राम होता है। जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से बना लीजिएगा। उसके बाद आपको एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन यहां पर मैंने लिखा है, ये पूरा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आप लोगों को लिख लेना है। अल्फा लिख लेना है कि अल्फा क्या होता है और ये कौन सा प्रेशर रेशियो होता है। और लास्ट में ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे, एक ये वाला ऐड कर लेना है कि कंप्रेशन रेशियो अगर हम इंक्रीज करें, कट ऑफ रेशियो हम इंक्रीज करें, एक्सप्लोजन रेशियो हम इंक्रीज करें, तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, राइट। और लास्ट में ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखे हैं, ये चारों पॉइंट्स लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में, जो इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर एक या 2 पॉइंट आप लोगों से यहां से पूछ लेगा। यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एज पर ड्यूअल साइकिल। इससे ज्यादा बेटा ड्यूअल साइकिल में आप लोग नहीं पढ़िएगा। अगर कुछ आता भी है ड्यूअल साइकिल में, तो जैसे ही हम लोग ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं एक आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेशन दैट मींस रखूंगा। उसमें कुछ नया मुझे कुछ दिखेगा, कुछ कई बार क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा हटके, दैट मींस एग्जामिनर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए दैट मींस क्या करता है, कई बार वो पूछ लेता है, तो मैं वो आप लोगों से वहां डिस्कस कर लूंगा। नहीं तो ड्यूअल साइकिल में जितना मैंने बताया इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।